विचार की दुनिया में कोई भी कथन ऐसा नहीं होता है जो बिल्कुल नया होता है। पूर्व के विचारों का छाप उस पर रहता ही है। तो मैं जो कह रहा हूँ, जो बोलने जा रहा हूँ, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि आप पहले से उसको नहीं जानते हैं। जानते हैं, सब जानते हैं। लिखा हुआ भी है, कहा हुआ भी है, सुना हुआ भी है। आप स्वयं अनुभवी भी हैं। मैं केवल आपको याद दिला देता हूँ। तो मनुष्य का जो ब्रेन है, ये ब्रेन विभिन्न प्रकार से व्याख्या की गई है और सबकी व्याख्या अपने अपने प्रकार की है। एक व्याख्या जो मैं आपको सुना रहा हूँ, उस हिसाब से ब्रेन का, चेतन ब्रेन का दो भाग है। एक को हम लोग कहते हैं भावनात्मक फीलिंग्स जिसमें है, और दूसरा को कहते हैं बौद्धिक, जिसमें रीजन है, तर्क है, जिसको हम लोग विज्ञान भी बोलते हैं। तो वही भावना और बुद्धि हमारे सारे एक्शंस को जन्म देती है। तो हमारे ब्रेन में, चेतन ब्रेन में जो भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो असीमित इच्छाएं हैं, सीमित नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है। जब तक जन्म से लेकर के मनुष्य मरता नहीं है, तब तक उसके ब्रेन की गति चलती रहती है और इच्छाएं बनती रहती है, इच्छाएं बनती रहती है, इच्छाएं बनती रहती है, कंटिन्यूअस। यहाँ तक कि हम सोए रहते हैं तब भी इच्छाएं बनती रहती है। इच्छाओं का बनना कभी अंत नहीं होता है। यदि अंत होता है तो हमारी मृत्यु के साथ ही साथ होता है। इन इच्छाओं में कुछ इच्छाएं तीव्र होती हैं तो कुछ इच्छाएं मंद होती हैं। मंद इच्छाओं को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो तीव्र इच्छाएं हैं, वो पूरा होने के लिए आपस में संघर्ष करता है और हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है, हमारे ब्रेन के स्थायित्व को खत्म कर देता है। स्थायित्व खत्म होने से क्या होता है कि हम सामान्य मनुष्य से असामान्य मनुष्य हो जाते हैं। निर्णय नहीं ले पाते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं, और गलत निर्णय के फलस्वरूप हम वैधानिकता के चक्कर में पड़ जाते हैं, समाज से, परिवार से, हर जगह से बहिष्कृत हो जाते हैं और अंत में कैदखाना में जाके शरण लेना पड़ता है। और वहाँ भी यदि हमारी इच्छाएं सीमित नहीं होती है तो वहाँ भी हमको तरह तरह के दंड मिलते हैं। इसलिए मनुष्य का जो ज्ञान है वो इच्छाओं को दमित करने का नहीं है। हम दमित नहीं कर सकते हैं, लेकिन सीमित तो कर सकते हैं। हम उन्हीं इच्छाओं के पीछे घूमेंगे, आगे बढ़ेंगे जिन इच्छाओं को हम वैधानिक रूप से पूरा कर सकते हैं, अन्यथा उस पर हम ध्यान ही नहीं देंगे। आप इतिहास को पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे जिसमें केवल अनियमित इच्छाओं के चलते ही उनको हार होनी पड़ी है। इसीलिए हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करें। जब इच्छाएं होती हैं तो इच्छाएं होती कैसी हैं, कहाँ से उत्पन्न होती है? तो हमारे ज्ञानेंद्रियों के समक्ष में बहुत सारे वस्तुएं, उद्दीपन हमेशा आती रहती है, और ये उद्दीपन ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से चेतन ब्रेन में आती है और चेतन ब्रेन विश्लेषण करके इन्हें उत्पन्न करती रहती है और ये हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करते रहते हैं।
इसको हम बंद नहीं कर सकते हैं, ये होती ही रहेगी, लेकिन अपनी बौद्धिक कलाओं से हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं और इसे बढ़ने नहीं दे सकते हैं। और जो इच्छाएं बढ़ जाती हैं उनको बुद्धि के द्वारा, बुद्धि उसका रास्ता निकालता है और रास्ता निकाल के उस क्रिया को पूरा करता है। तो बुद्धि हमेशा वैधानिक रास्ता दिखाता है और ये भी बताता है कि आप इस इच्छा को पूरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन बुद्धि तो मनुष्य के चेतन ब्रेन का दास है। वो कहता है कि नहीं, हमको इच्छा पूरा करना ही है, तो कहता है लो भाई करो, तब वो वैधानिक रास्ता भी दिखा देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको अपनी बुद्धि तो हमारा नियंत्रित है, हमको अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना है और नियंत्रित इच्छाओं से ही काम करना है।